ज़मीन से फितना और फसाद ख़त्म करने के लिए और जालिमों की सरकोबी के लिए अल्लाह की राह में जिहाद भी करेंगे। जो आज हिंदू हमारी मसाजिद को मस्मार कर रहे हैं, हमारे घरों को मस्मार कर रहे हैं, जो हिजाब पर पाबंदी लगाते हैं। ये कहानी है उस नापाक साजिश की जिसके निशाने पर है हिंदुस्तान। मकसद है मजहबी युद्ध का प्लान और मंजिल है अल हिंद से गजवा ए हिंद। तमन्नाए शहादत गर दिल में हो तो सफ़र कामयाब है ये तेरा। तमन्नाए शहादत गर दिल में हो तो सफ़र कामयाब है ये तेरा। गजवा मंजिल तेरी, हुसूल बाबरी मस्जिद है रास्ता तेरा। इस उन्मादी प्लान का पूरा खाका खींचा है पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI ने। हथियार बनाए हैं सोशल मीडिया को और मोहरा है ISIS का खास गुर्गा, हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकी फरतुल्लाह घोरी। क्या आपने गौर नहीं किया, जो लोग दीन इस्लाम की दावत में और खिदमत में सरगर्म हैं, उन्हें हिंदुस्तान का मुतासिब मीडिया ने अपने निशाने पर रखा है। इस दौर में इन्हें हक़ारत की नज़रों से देखा जाता है, जिसकी वजह से वह समाज में अजनबी बन चुके हैं, जिन पर झूठे इल्ज़ामात की बौछार हुआ करती है। फरतुल्लाह घोरी के टारगेट पर होते हैं हिंदुस्तानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के वो मुस्लिम युवा जिन्हें वो जिहाद का जहरीला पाठ पढ़ाता है, उन्हें भड़काता है, उकसाता है, आतंकी वारदातें कराता है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ही भड़काऊ मैसेज वाला बारूद, कुछ जहरीली तकरीरों की आग और मजहब के नाम पर बरगलाए गए हिंदुस्तानी युवाओं का साथ। हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियों ने ISI और ISIS के जिस बड़े प्लान का पर्दाफाश किया है उसका नाम है ऑपरेशन अल हिंद। रिपोर्ट के मुताबिक फरतुल्लाह गौरी और उसके स्लीपर सेल अक्सर ऐसे ग्रुपों के जरिए नए नए चेहरों की तलाश में रहते हैं। वो ऐसे नौजवानों की तलाश में रहते हैं जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ सुथरा हो। इतना ही नहीं, वो पढ़े लिखे हों। ये इन ग्रुपों में लगातार प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं और जैसे ही इन्हें ये लगता है कि कोई युवा, कोई नौजवान इनके द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया है, उसके बाद ये उससे संपर्क साधते हैं और उसे साजिश के लिए तैयार करने की कवायद शुरू की जाती है। ऐसे नौजवानों को ये बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं और वो तमाम सुविधाएं मुहैया कराते हैं जिससे वो साजिश के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए। इतना ही नहीं, ऐसे नौजवानों को वो दूसरों को भी जोड़ने के लिए लगातार निर्देश देते रहते हैं। ISI के इशारे पर भारत में शुरू किए गए ISIS के प्लान अल हिंद का पूरा कच्चा चिट्ठा आज हम टाइम्स नाउ भारत पर खोलेंगे। हिंदुस्तान में ISIS का रिक्रूटमेंट सेल कैसे काम करता है, IT सेल के जरिए हिंदुस्तान में कैसे होती है आतंकियों की भर्ती, किन औजारों से होता है नौजवानों का ब्रेन वॉश, कैसे दिमाग में भरा जाता है जहर, सिखाया जाता है आतंक का पाठ। ISI और ISIS की दहशतगर्दी के इस खौफनाक ट्रैप की कहानी स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। हम अपने हालात पर गौर करें तो हम महसूस करते हैं कि जब अंग्रेज़ों का दौर था तब हमने बहुत सी कुर्बानियाँ दी। अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन उससे बड़ी ताकत को अल्लाह ने हमारे सामने कर दिया। जो आज हिंदू हमारी मसाजिद को मस्मार कर रहे हैं, हमारे घरों को मस्मार कर रहे हैं, जो हिजाब पर पाबंदी लगाते हैं, मुसलमानों को हलाल गोश्त बेचने से रोकते हैं ताकि मुसलमान हलाल खाने से रुक जाएं और हराम की तरफ माइल हो जाएं। अब हमारा मुकाबला एक बड़ी ताकत से है। पाकिस्तान में ISI की गोद में बैठकर फरतुल्लाह घोरी ऐसे ही देश के खिलाफ साजिश रच रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ISIS के ऑपरेशन अल हिंद को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है जिसमें खुलासा हुआ है कि घोरी ने सोशल मीडिया पर कई भड़काऊ ग्रुप बना रखे हैं। आतंकी संगठन ISIS के टेलीग्राम ग्रुप में युवाओं को जोड़ा जाता है, ब्रेन वॉश के लिए कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर भी युवाओं को भड़काया जाता है, ग्रुप में युवाओं को भड़काऊ चीजें भेजी जाती हैं, हैंडलर की तरफ से भड़काऊ वीडियो पोस्ट किए जाते हैं, आतंक के रास्ते पर चलने के लिए उकसाया जाता है। यह देखिए, टेलीग्राम पर लोन मुजाहिद नाम से चलाए जा रहे इस ग्रुप में किस चीज की जानकारी नहीं है। रिमोट कंट्रोल डेटोनेशन कैसे बनाएं, टाइम्ड हैंड ग्रेनेड कैसे बनाएं, बिल्डिंग्स को कैसे आग लगाएं,
कार बम कैसे बनाएं, इस तरह की तमाम जानकारियां ग्रुप्स पर दी जाती हैं। इतना ही नहीं, ग्रुप में दहशतगर्द बनने की बाकायदा ऑनलाइन ट्रेनिंग तक दी जाती है। ग्रुप में दंगा करवाने से लेकर कत्ल करने तक पर चर्चा की जाती है। खबरों के मुताबिक आतंकियों के हर ग्रुप में तकरीबन 1200 से 1300 लोग शामिल होते हैं। फरतुल्ला गौरी और उसके दामाद ने मिलकर टेलीग्राम के ऊपर एक आईडी बनाई है जिसका नाम है लॉकमैन, और इस आईडी में और इस टेलीग्राम चैनल के अंदर ये अपने रिक्रूट्स को शामिल करते हैं, और शामिल करने के बाद उनको ग्रीड के थ्रू या आइडियोलॉजी के थ्रू या चार शादी के सपने के थ्रू या जन्नत में आपको हूर मिलेंगी वो सपना दिखाकर, और कुछ ना हो तो ब्लैकमेल के थ्रू उनको नई नई बातें बताई जाती हैं और सपने दिखाए जाते हैं कि आप अगर रेलवे लाइन, पेट्रोल लाइन, राशन लाइन, एक सप्लाई चेन को बाधित कर देंगे तो फिर हिंदुस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी होगी। क्या बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हमारी खामोशी ने तबाही के दर्जनों रास्ते हम पर नहीं खोल दिए? ज्ञानवापी मस्जिद, बेंगलुरु की शाही ईदगाह समेत दर्जनों मसाजिद का मुस्तकबिल क्या खतरे में नहीं डाला गया? सद अफसोस हमारी गफलतों पर हमने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तमाम कुर्बानियों को आज हमने फरामोश कर दिया। देखा आपने, फरतुल्लाह घोरी भारत में हिंदुओं द्वारा मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार के फर्जी प्रोपेगेंडा के जाल में फंसाता है। ये वीडियो ISIS के कुछ खास टेलीग्राम ग्रुप में डाले जाते हैं। अब आपको उन ग्रुप्स के नाम भी बताते हैं, गौर से सुनिए। DOAM, पासबान मूवमेंट ऑफ इंडिया, दरगाह हिंदू रियल टेररिस्ट, ग्रीन बर्ड्स, हिंदू लव ट्रैप, भगवा लव ट्रैप, आइस ऑफ हिंद, मुस्लिम उम्मा, दीन हक लोन वॉरियर्स, स्टूडेंट ऑफ हिंद, मैसेज ऑफ इस्लाम और गजवातुल हिंद। टेलीग्राम पर मौजूद ये वो ग्रुप्स हैं जिनके जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है। इसी तरीके से व्हाट्सएप पर भी कुछ ग्रुप बनाए गए हैं जिनके नाम है अमरधन हिंद, अली अल फल्लाह, निसाई हिंद, अल फल्लाह, अल हिंद, अल अक्सा, मुस्लिम ऑफ हिंदू, अल कासम, मुस्लिम इन इंडिया, सियासत प्लस, अल हक, उर्दू पस्तू और अल मिरसाद। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बनाए गए इन ग्रुप का जो भी सदस्य होता है उसके दिमाग में फेक प्रोपेगेंडा के जरिए हर रोज ये डाला जाता है कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम पर अत्याचार कर रही हैं और उन्हें कैसे हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद करना है, मरना है या मारना है। वो ज़मीन से फितना और फसाद ख़त्म करने के लिए और जालिमों की सरकोबी के लिए अल्लाह की राह में जिहाद भी करेंगे। इस दौर में दीन इस्लाम की खिदमत के लिए हर तबके और हर जमात में मुखलिसीन मौजूद हैं। बिलाशुबा वो मुखलिसीन जो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं वो गुरबा में शामिल हैं। वो हक़परस्त उलमा जो जालिमों से खौफ खाए बगैर अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रहे हैं, बिलाशुबा वो भी गुरबा में शामिल हैं। और वो लोग जिन्होंने अपने ऐशो आराम को तर्क किया, अपने घरों को तर्क किया, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और मुसलमानों की हिफाजत के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ पेश की, बिलाशुबा वो इन गुरबा में शामिल हैं। आइए अब जरा नफरत के इस ऑनलाइन कोर्स के लिंक भी आपको दिखाते हैं जहां युवाओं को आतंक का पहले पाठ पढ़ाया जाता है। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो लिंक देख रहे हैं, इन सभी लिंक्स में अपलोड किए गए मजहबी वीडियो युवाओं को दिखाए जाते हैं। इसके बाद उन्हें कई अलग अलग ग्रुप्स में ऐड करके अहमद मूसा जिब्राइल की स्पीच सुनवाई जाती है और बुक्स दी जाती हैं जिसमें हिंदुओं को काफिर और कुफ्र करने वाला बताकर भड़काया जाता है। किसी भी नौजवान के दिमाग में नफरत भरने के बाद उस मुजाहिद को अल मुक्ताबीर ग्रुप में जोड़ा जाता है जहां उन्हें फिर अलग अलग ग्रुप में भर्ती करके जिहाद के लिए उकसाया जाता है। सबसे खास बात यह है कि हर ग्रुप में 200 से 300 मुजाहिद शामिल किए जाते हैं। जांच एजेंसियों को गच्चा देने के लिए हर हफ्ते इन ग्रुप को बंद करके नए ग्रुप का लिंक टेलीग्राम BOT के जरिए मेंबर्स तक पहुंचाया जाता है।
इसके बाद तैयार होता है एक मुजाहिदीन जिसे लोन वॉरियर, नसीर हिंद, ग्रीन बर्ड और अल मुहाजिर जैसे ग्रुपों में शामिल करके आतंक की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें हथियार से बम बनाने तक की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद आईएसआईएस के कमांडर टीम को बांटते हैं, उन्हें टारगेट देते हैं। पहले छोटी छोटी वारदातों का टास्क दिया जाता है, उसके बाद से बड़ी वारदात का। फरतुल्ला गौरी और उसके दामाद का दक्षिण भारत में स्लीपर सेल का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, जिसके जरिए वो लगातार भारत में साजिश रचता रहता है। हाल में ही फरतुल्ला गौरी का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें साफ तौर पर उसने साजिश रचने की बात कही थी और भारतीय ट्रेनों को निशाना बनाने की बात उसने कही थी। उसने ट्रेनों को डीरेल करने की बात कही थी और बाकायदा प्रेशर कुकर के जरिए ब्लास्ट करने की बात भी उसने कही थी। इतना ही नहीं, उसने उस वीडियो में ये बताया था कि किस तरीके से प्रेशर कुकर के जरिए ब्लास्ट किया जा सकता है। हाल ही में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पुणे मॉड्यूल के एक आतंकी को जब गिरफ्तार किया तो ये पता चला कि कहीं न कहीं इसके पीछे फरतुल्ला गौरी ही था। फरतुल्ला गौरी आईएसआई के इशारे पर आईएसआईएस मॉड्यूल तैयार कर रहा था और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ऑन रिकॉर्ड इस बात को मेंशन किया था। फरतुल्ला घोरी की ये वो डिजिटल साजिश है जिसमें नौजवानों के जहन में जिहाद की आग को भरा जा रहा है। ये वही फरतुल्ला घोरी है जिसका नाम हाल ही में एक के बाद एक हो रहे ट्रेन एक्सीडेंट के मास्टरमाइंड के तौर पर भी देखा जा रहा है। मोस्ट वांटेड आतंकी फरतुल्ला घोरी रहने वाला तो भारत का ही है, लेकिन वो इस वक्त पाकिस्तान की गोद में पनाह लिए हुए हैं और बॉर्डर पार से ही भारत के खिलाफ आतंकी साजिश को अंजाम देने में जुटा है। हाल ही में एक वीडियो जारी करके भारत पर हमले की धमकी भी दे चुका है। वो निशाना बनाते हैं खास तौर पे पढ़े लिखे युवाओं का, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन सेंटर्स के अंदर, नाइट क्लब्स के अंदर। उनको आइडियोलॉजी बताई जाती है आहिस्ता आहिस्ता, या कोई लालच दिया जाता है, या उन्हें 4 शादियों करने का एक अच्छा सुनहरा अवसर दिया जाता है, या उन्हें ये बताया जाता है कि अगर बलिदान हो भी गए तो जन्नत में आपको हूरें मिलेंगी। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है फरतुल्ला घोरी। यूएपीए के तहत उसे भारत में आतंकी घोषित किया गया है। नाम बदलकर साजिश को अंजाम देने में वो माहिर है। आतंकी गुटों में कई नामों से उसे पहचाना जाता है। अबू सुफियान, सरदार साहब नाम से वो आतंकियों में मशहूर है। फारू नाम से भी आतंकी फरतुल्ला घोरी को जाना जाता है। घोरी भारत में हुए अलग अलग आतंकी हमलों में शामिल रहा है। साल 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 80 लोग जख्मी हो गए थे। इससे 3 साल बाद हैदराबाद में आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, उसमें भी घोरी का नाम आया था। इसी साल बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में भी फरतुल्ला घोरी का नाम आया था। अब वही घोरी एक बार फिर पाकिस्तान के इशारे पर भारत में आईएसआईएस मॉड्यूल तैयार करने में जुट गया है। ऑपरेशन अल हिंद के लिए जुट गया है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान नफरती मंसूबों को लेकर सबूत के साथ एक्सपोज हुआ है। पाकिस्तान जब जब प्रोपेगेंडा फैलाता है, हर बार मुंह की खाता है। अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।